अब 3 सवालात पैदा होते हैं। नंबर 1, क्या 2 महीने का वक्त देना दुरुस्त फैसला है? नंबर 2, क्या लॉन्ग मार्च का ऐलान करना और इस्लामाबाद की तरफ जाना यह दुरुस्त फैसला है? नंबर 3, ये जो 2 महीने का टाइम दिया गया, इस बीच में इमरान खान का क्या बनेगा और क्या किया जाएगा? तो सबसे पहले सवाल की तरफ आते हैं कि क्या 2 महीने का वक्त देना दुरुस्त बात है? तो एक तो देखें, राइट टाइम अगर किसी मूवमेंट को चलाने का है तो वो ये है आज की तारीख में। सुहेल आफरीदी को इनकी पार्टी ने, बहुत सारे लोगों ने ये मशवरा दिया था 5 अगस्त से 1.5 माह पहले, यानी ये मशवरा जून में दिया गया था कि आप 5 अगस्त के लिए डेडलाइन दे दें। और आज जो पाकिस्तान के अंदर माहौल है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लिए, वो बहुत मुश्किल है। वो कहाँ फंसे हुए देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN के बीच में एक रस्साकुशी चल रही है। वो नूरा कुश्ती सही, लेकिन प्रॉब्लम तो क्रिएट हो गया है ना। फजलुर रहमान ने अलग से एस्टेब्लिशमेंट के नाक में दम किया हुआ है, वो भी एक नूरा कुश्ती हम समझते हैं, लेकिन फिर भी फजलुर रहमान साहब अपने माजी के टुकड़े लेकर बैठे हुए हैं और वहाँ पे भी एक एहतजाज करने की बात हो रही है, वहाँ पे भी एक नफरत फैल रही है। फिर आज़ाद कश्मीर के अंदर जिस तरह लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, तहरीक चलाई है, 100 के करीब लोग उनके शहीद हो गए हैं और वो बदस्तूर बैठे हुए हैं, डट कर वो अपने मुकाम पर खड़े हुए, पीछे नहीं हट रहे। वहाँ पे जाली इलेक्शन करवाया जा रहा है, तो ये भी इस वक्त एक माहौल गर्म है। फिर अमेरिका और ईरान के बीच में मुज़ाकरात चल रहे हैं, ये बड़ा एंगेजमेंट का टाइम है। यहाँ पे कभी बमबारी होती है, गोलाबारी होती है, रॉकेट चल जाते हैं, मिसाइल चल जाते हैं, फिर दोबारा बैठ जाते हैं बातचीत करने के लिए। तो यहाँ बैनुल-अक़वामी सतह पे भी पाकिस्तान जो है वो बहुत ज़्यादा एंगेज्ड है। फिर जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं या गवर्नेंस की सूरत हाल है, वो भी आपके सामने है कि इस वक्त हुकूमत अपने बदतरीन दौर से गुजर रही है। अगर किसी भी अपोजिशन ने तहरीक चलानी हो तो उसके लिए इससे ज़्यादा साजगार वक्त कोई नहीं होगा, यानी इससे अच्छा वक्त तो उनको कभी नहीं मिलेगा। लड़ाई के बाद अगर कोई बुक्का याद आ जाए तो अपने मुंह पे मारो, फिर उसका कोई फायदा नहीं होता। तो ये राइट टाइम था। वो एक कहावत है ना कि लोहा गर्म हो तब चोट लगाते हैं, लोहे के ठंडे होने का इंतजार नहीं करते। तो इस वक्त पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत अपनी ही हरकतों की वजह से फंसी हुई है। अगर अपोजिशन ने इनको सजा देनी है इनकी गंदी हरकतों के ऊपर, ये बेस्ट टाइम है। लेकिन 2 महीने का वक्त देकर ये टाइम गुजार दिया जाएगा, यानी 2 महीने के अंदर पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को मौका मिलेगा कि वो कश्मीर के मामलात को अपनी मर्जी से हल कर ले। 2 महीने बहुत टाइम होता है। 2 महीने के अंदर जो है ये डोनाल्ड ट्रंप के नाक का बाल बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे मिड टर्म इलेक्शन आ रहा है और तारीफों के लिए उनको इस किस्म के लोग चाहिए। और अगर ईरान के अंदर मामलात खुश असलूबी से हल हो जाने चाहिए, और इम्कान भी है कि हल हो ही जाएंगे, टेबल के ऊपर मामलात हल होंगे, वो होंगे, तो फिर डोनाल्ड ट्रंप के लिए शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल ज़बरदस्त किस्म की कंपेन भी कर सकते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप की नाक का बाल तो ये लोग बने हुए होंगे सितंबर के एंड पे या अक्टूबर के महीने में, क्योंकि नवंबर के अंदर वहां पे मिड टर्म इलेक्शन होने जा रहे होंगे। तो अगर आप इन सारी चीज़ों को कैलकुलेट करें, जो महंगाई और बैड गवर्नेंस की इस वक्त सूरत हाल है, यानी कैलकुलेट करें, ये बेस्ट टाइम था एहतजाज करने का, ये बेस्ट टाइम था खड़े होने का। लेकिन 2 महीने की एक स्पेस दी गई, 2 महीने का एक टाइम दिया गया मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट को और हुकूमत को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत की जानिब से। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि हुकूमत ने, मैंने आपको पिछले वीलॉग में बताया था कि हुकूमत ने दरख्वास्त की थी कि आप किसी एहतजाज का ऐलान ना करें, हम मामलात आपके साथ हल कर लेते हैं। तो इस पे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने कहा था जी आप इमरान खान की उनकी बहनों से मुलाकात करवा दें तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी, लेकिन वो मुलाकात नहीं करवाई गई। अब हो सकता है कोई एक आधी मुलाकात करवा दी जाए, इमरान खान साहब के बच्चों से फ़ोन पे बात करवा दी जाए, कुछ शायद एक आधा डॉक्टर मिलवा दिया जाए, ताकि सितंबर में होने वाला एहतजाज उसको मौखर किया जा सके, या तब तक एस्टेब्लिशमेंट को इतनी स्पेस मिल जाए कि वो बाकी मामलात से फारिग होके पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरफ अपना फोकस करें और बड़े आराम से इनको भी निमट लें। लॉन्ग मार्च या इस्लामाबाद जाने की हिकमत अमली क्या दुरुस्त है? एक तो जो दिन का इंतखाब किया गया वो छुट्टी का दिन है, एतवार वाला दिन। देखिए, अगर लंबा खेल खेलना होता तो ये हफ्ते का दिन रख सकते हैं, जुम्मे का दिन रख सकते हैं, एतवार वाले दिन पहुंचे वहां पे इस्लामाबाद में 2 दिन लगाकर, तो ये तो इस तरह से हो सकता था। लेकिन एतवार का दिन चुना गया, इसका मतलब ये है कि इन्हें लगता है कि ये सुबह निकलेंगे और शाम को वहां पहुंचेंगे और जलसा कर देंगे, क्योंकि पीर वाले दिन क्या सूरत हाल वही होगी या चेंज हो जाएगी? ये सवालात है ना, मैं आपके सामने रख रहा हूं। देखिए, लॉन्ग मार्च का पहले भी फैसला किया गया, बार बार लॉन्ग मार्च लेकर इस्लामाबाद की जानिब गए, इमरान खान साहब की क़यादत में गए, और उसके बाद अली अमीन गंडापुर की क़यादत में 2 मरतबा गए। तो जब आप एक रास्ते से गुजरते हुए लॉन्ग मार्च करते हैं ना, तो 10-20 हज़ार पुलिस वाले बहुत होते हैं। 10,000-15,000 पुलिस वाले अगर आपके सामने खड़े हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग,
तो वो आपको मुख्तलिफ लेयर्स में रोकते 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 आपको इस्लामाबाद पहुंचते पहुंचते इतना कमज़ोर कर देते हैं, कंटेनर्स उठाते उठाते रास्ते खोलते खोलते शहरियों की वो हालत हो जाती है कि इस्लामाबाद जाकर उनमें दमखम उतना नहीं होता। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अंदर जितना जुल्म हो रहा है वो भी आपके सामने है। तो वहाँ के लोगों की जो स्ट्रेंथ है वो पहले जैसी शायद नहीं होगी। तो खैबर पख्तूनख्वा की जो गवर्नमेंट ने ये फैसला किया कि इस्लामाबाद जाएंगे, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये फैसला किया, क्या ये फैसला दुरुस्त है? इमरान खान ने कुछ और कहा था, अगर आपको याद हो तो। इमरान खान ने बार बार इस्लामाबाद जाने का जो एक पूरा माहौल देखा और जिस तरह गोलियां चलाई गई और जिस तरीके से लोगों का कत्लेआम किया गया, जैसे रुकावटें डाली जाती हैं, इससे इमरान खान साहब इस नतीजे पर पहुंचे थे कि हम अब लॉन्ग मार्च नहीं, अब हम लॉकडाउन करेंगे पूरे पाकिस्तान में। उन्होंने स्ट्रीट मूवमेंट की बात की थी कि स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी करो, हर गली और मोहल्ले की सतह के ऊपर लोगों को तैयार करो और बड़े पैमाने पर पूरे मुल्क के अंदर एहतजाज होगा। ये बातें सरेआम होती रही हैं। ये एक बहुत बड़ा मंसूबा बनाया गया था, लेकिन मुझे लगता है कि उस मंसूबे पे भी अब अमल नहीं किया जाएगा। मैक्सिमम स्पेस हुकूमत को दी जा रही है। एक तो ये कि आप 2 महीने ले लें, क्योंकि हुकूमत ने इससे भी ज़्यादा टाइम मांगा था, लेकिन इतना इससे ज़्यादा टाइम दिया नहीं जा सकता था। 2 महीने का टाइम हुकूमत को दिया गया, बड़ा अच्छा ग्रेस पीरियड है, हुकूमत उसमें अपना बंदोबस्त कर सकती है। और उसके अलावा जब आप लॉन्ग मार्च पे जाएंगे तो आप एक ही सड़क से जाएंगे, तो वहाँ पे भी हुकूमत अच्छा बंदोबस्त कर सकती है। इसके अलावा जो दूसरी राय थी, जो कहा जा रहा था कि बंद किया जाए खैबर पख्तूनख्वा को, सारे रास्ते बंद कर दिए जाए, क्या होगा? हुकूमत छीन लेगी। यानी फील्ड मार्शल हुकूमत छीन सकते हैं ना। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगा सकते हैं, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इमरजेंसी का नफाज कर सकते हैं, वहाँ पे जो है वो खिलाफ आइन कोई और काम कर सकते हैं, तो ठीक है। पहले कौन सी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी तगड़ी वहाँ पे हुकूमत है, जिसको दिल करते हैं खैबर पख्तूनख्वा से उठा के ले जाते हैं, कोई बंदा भी वहाँ पे महफूज नहीं है। फिर इसके बाद जब अगर आप खैबर पख्तूनख्वा को बंद करने में आपको लगता है कि हुकूमत में नहीं होंगे तो आप बंद नहीं कर पाएंगे, तो आप आज़ाद कश्मीर में देख लें। आज़ाद कश्मीर में हज़ारों लोग निकल कर बैठे हैं, अवाम ने उनका साथ दिया। उन्होंने आज़ाद कश्मीर के अंदर बेहतरीन एहतजाज किया, जगह जगह एहतजाज किया, उन्होंने कुर्बानियाँ दी, जानें कुर्बान हुई। वो 2 महीने से बैठे हुए हिलने का नाम नहीं ले रहे। ये है उनकी स्ट्रेंथ।